Good morning, class 6. This is your chapter number 7th, lecture number 1, Advent of New Religious Ideas. कि किस तरीके से आपके इस चैप्टर में बेटा हम ये पढ़ेंगे कि वैदिक एज में, वैदिक पीरियड में ब्राह्मण्स जो थे वो डोमिनेट थे आपके सोसाइटी पर. उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम बना रखा था, जो कि वर्ल्ड व्यवस्था आपकी किस पर जुड़ी हुई थी? ऑक्यूपेशन के ऊपर. ठीक है. ब्राह्मण्स ने इतने कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स दिए, ठीक है, जो कर्मकांड होते थे, व्रत करना है, बलि देना है, और जो रिलीजियस टैक्स को पढ़ना है, ये सारा काम ब्राह्मण्स ने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया था कि जो आपका कॉमन पीपल था उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी इन सब चीज़ों को फॉलो करना. ठीक है. तो कुछ चीज़ें जो थी, जो थिंकर्स थे, उन्होंने इस बात पे क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया कि इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की क्या ज़रूरत है. ठीक है. और ये क्वेश्चन जो थे वो आपके पार्ट बने लेटर बेडेड लिटरेचर का, जिन्हें उपनिषद कहा गया. उपनिषद आपके फिलोसफिकल टेक्स्ट थे जो कि लगभग ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले लिखे गए थे. इन्होंने रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया, बलि देने को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने कहा कि राइट बिलीफ, सत्य का आचरण और सत्य का ज्ञान ही सबसे जरूरी है. ठीक है. बहुत सारे आपके उपनिषद जो थे वो लिखे गए, लगभग 108 के करीब जो थे उपनिषद लिखे गए. इनमें आपका ईशा था, केना, कथा, प्रशा, मुंडक उपनिषद, कौशिक, तैत्रेय, आत्रेय, ठीक है, छंदोग्य, बृहद्रनायका, ये आपके कुछ ऐसे उपनिषद थे जो पूरी दुनिया में फिलोसफर्स और थिंकर्स के द्वारा पढ़े गए. वर्ड उपनिषद जो था वो बेटा ड्राइव किया गया है फ्रॉम उप, नी और शद से मिलके बना है. ठीक है. उप का मतलब नियर, नी का मतलब डाउन, और शेड का मतलब, शद का मतलब सिट, बैठना. इसका मतलब सिटिंग डाउन नियर. जो आपके शिष्य होते थे वो जंगल में टीचर के पास नीचे अपने गुरु के पास बैठकर विद्या लेते थे या उसको लर्निंग करते थे. ठीक है. उपनिषद में जनरली फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस होती हैं, जो डायलॉग होते हैं. बेसिकली इसे क्या कहा जाता है? ये डायलॉग में है. उपनिषद डायलॉग में है, जो टीचर के बीच में और आपके शिष्य के बीच में होता था. उस डायलॉग को उपनिषद में लिखा गया है. ब्राह्मणिक सिस्टम का पार्ट जो था, उन्होंने कहा कि आपका लेटर जो वेदास थी, जनरली जिन्हें वेदांता कहा गया, इसका मतलब एंड ऑफ वेद या वैदिक लर्निंग का एंड. बहुत सारे जो आपके थिंकर्स थे, क्षत्रिय थे, कुछ ब्राह्मण भी थे, और कुछ तो वुमेन भी थी. अब नए सेक्ट कैसे सोसाइटी में आए, किस तरह से नए रिलीजन्स आए, कैसे नए रिलीजियस आइडियाज सामने आए, जो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड जो कर्मकांड बनाए. ठीक है. मेड द पीपल लुक फॉर सर्टेन सिंपल रिलीजियस सेक्ट. वो चाहते थे कि कुछ साधारण सी सिंपल सी चीजें जिसे आम आदमी समझ सके और पढ़ सके. ठीक है. ये रिलीजियस सेक्ट जो बने वो थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो सबसे प्रोमिनेंट रहे उस टाइम. ठीक है. पीपल जो थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो इस कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को फॉलो करें जो कि ब्राह्मण्स ने बनाए थे. ठीक है. और ये आपका, जबकि पीपल चाहते थे सिंपल रिलीजन चाहते थे बिना किसी वैदिक रिचुअल के. तो वर्ल्ड सिस्टम जो था वो बेस्ड था ऑक्यूपेशन पर, अब बर्थ पर बेस्ड हो गया था. तो जो अपर वर्ण में पैदा होने वाला जो व्यक्ति था वो लोअर वर्ण में पैदा होने वाले व्यक्ति को लुक डाउन करता था, उसका अपमान करता था, उसे नीची दृष्टि से देखता था. ठीक है. कुछ क्षत्रिय जैसे गौतम बुद्ध और महावीर थे, उन्होंने इस हेरिडिटरी डोमिनेशन को अपोज किया स्ट्रांगली. उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होता है. ठीक है. आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए. ब्राह्मण जो है डोमिनेट कर रहे सोसाइटी को, ये जरूरी नहीं है. तो वैश्य जो थे, जो लुक डाउन करे जाते थे बाय द ब्राह्मणास इन सोसाइटी, तो वो आपके अब उन्हें इंपॉर्टेंस मिलने लगी. इसीलिए वैश्यों ने क्या किया था, जो बनिया समुदाय था उसे व्यापार में भी, क्योंकि वो व्यापारी थे, समाज को लाभ भी पहुंचाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि सपोर्ट करा बुद्ध का और महावीर का, खुलकर ओपनली सपोर्ट किया. ठीक है. दूसरी चीज, वेद जो थे वो संस्कृत में थे, जो कि बहुत टफ लैंग्वेज होती थी और कॉमन पीपल उनको नहीं समझ सकता था, पढ़ नहीं सकता था. तो इसीलिए वो सिंपल एवरीडे लाइफ में चाहते थे रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ना. अब आती है हमारी जैनिज्म. ठीक है. जैनिज्म जो था वो आपका वॉज फाउंडेड बाय द
लॉर्ड महावीर। जैन धर्म को एस्टेब्लिश करने वाले थे लॉर्ड महावीर, जिन्होंने 6th सेंचुरी BC में इसकी फाउंडेशन रखी। महावीर लक्षवी प्रिंस थे और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था 30 ईयर्स पर, 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और अपने जो इनका असेस्टिसिज्म, जो अपना एक निर्माण के लिए ये अपनी प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे ये, तो 13वें साल में इन्हें आपकी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और निर्माण मिला और ये कहलाए अरिहंत या कनक्वेर, यानी जिन्न कहलाए। और उन्होंने परफेक्ट नॉलेज जो थी उसको अटेंड किया, जिसे कैवल्य कहा जाता था, और उन्होंने पूरे सुख दुख पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने अपने बाकी सारे साल जो थे वो लोगों को रिलीजियस आइडियाज़ को स्प्रेड करने में बिताई और मगध और अंग में ये वहाँ पर अपने रिलीजियस आइडियाज़ को स्प्रेड करते रहे। टीचिंग्स जो थी जैनिज्म की, जैनिज्म 5 मुख्य तौर से ये बताता है चीज़ें कि हमें वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी को हमें नहीं रखना है, ठीक है, और ऑब्जर्व कंटेनेंस, और हमें संयम धैर्य रखना है। इट इज सेड दैट ओनली द 5th डॉक्ट्राइन वॉज एडिड बाय महावीर। उन्होंने कहा कि ये 5 जो थी, ये डॉक्ट्राइन जो है जो आपकी सिर्फ महावीर ने बताई थी, और बाद में जो 4 जो थी डॉक्ट्राइन जिसमें जोड़ी गई फ्रॉम प्रीवियस टीचर्स, वो बाद में जोड़ी गई, ठीक है। महावीर ने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि कपड़े पूरी तरीके से हटा दें आप लोग, कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हमें एक साधारण सी सात्विक ज़िंदगी बितानी है। उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस में हमें भरोसा करना है, ठीक है, हमें नॉन वायलेंस का सहारा लेना है, किसी भी तरीके से हमें वायलेंस नहीं करनी है। हालांकि जैनिज्म जो है वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं था, कंडेम नहीं करते थे। महावीर के अनुसार एक पर्सन जो है बॉर्न हाई कास्ट में हो या लो वर्ण में हो, ठीक है, और लेकिन जो व्यक्ति के कर्म होते हैं वो तय करते हैं कि वो किस वर्ण में जन्म लेगा। जो उसके पुराने जन्म के कर्म होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति किस वर्ण में पैदा होगा। लेकिन उनका ओपिनियन था प्योर मेरिटोरियस लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर मैम लोअर कास्ट कुड अटेन लिबरेशन। उन्होंने कहा कि मुक्ति जो है लोअर कास्ट के लोगों को भी मिल सकती है अगर वो अपना जीवन बहुत ही सात्विक और अच्छे तरीके से बिताते हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे।